तो टांटिया मामा के सोते भाग में इस तरह से टांटिया मामा के संगठन को देखकर साहूकार, जमींदार, अंग्रेज लोग टांटिया मामा से तंग और परेशान होकर उन्होंने कई रणनीति बनाई और उन्होंने अंग्रेज सरकार ने टांटिया मामा को पकड़ने के लिए ये सोच विचार किया कि अब टांटिया मामा को यहाँ भारत देश के लोग तो नहीं पकड़ सकते हैं। भारतीय अंग्रेजों ने इंग्लैंड वालों से कहा कि हमारे यहाँ एक टांटिया मामा करके नाम है, वो लोग बहुत ही तंग और परेशान कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। इसलिए इंग्लैंड वालों से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति हो जो टांटिया मामा को पकड़ सके, ऐसा हो तो हमें चाहिए, यानी ऐसे इंसान को भारत देश में भेजो। इस तरह से इंग्लैंड वालों ने वहां पर एक ऐसा महान इंसान देखा, बहुत ही सलाख और बहुत ही चतुर इंसान कहा जाता है। इस तरह से समय बीतता जाता है और यह अंग्रेजों की बात टांटिया मामा को पता चली कि टांटिया मामा को पकड़ने के लिए अब की बार इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा महान इंसान आ रहा है, जो टांटिया भील को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। जब यह बात टांटिया मामा को पता चलते ही टांटिया मामा खुशी हो जाते हैं और उस आदमी का, इंग्लैंड वाला का इंतजार करने लग जाते हैं टांटिया मामा। जब टांटिया मामा को पता चला कि आज वो इंसान टांटिया मामा को पकड़ने के लिए इंग्लैंड से आ रहा है, जब टांटिया मामा सादे कपड़े में और सादा जीवन यानी कुली के रूप धारण करके टांटिया मामा रेलवे स्टेशन उस आदमी को देखने के लिए चला जाता है जो टांटिया भील को यानी टांटिया मामा को पकड़ने के लिए आ रहा था। उसको देखने के लिए टांटिया मामा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि टांटिया मामा को पकड़ने के लिए इंग्लैंड से आने वाला महान इंसान आने वाला तो लेट था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आ जाता है। इस कारण से टांटिया मामा वहां पर पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर रेल खड़ी रहती है और फिर कई लोग वहां पर उतरते हैं, अपना अपना कारोबार उठाकर चल पड़ते हैं और एक ऐसा महान इंसान टांटिया मामा को दिखाई देता है जो इंग्लैंड अधिकारी, और उनके हाथों में कुछ लुटकेस और सामग्री भी थी। जब टांटिया मामा को देखकर ही पता चल गया कि ये वही इंसान है जो टांटिया मामा को पकड़ने के लिए आया है। फिर टांटिया मामा धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है और कहता है, साहब क्या हुआ, कुछ मदद करो। यह बात सुनकर ही अंग्रेज अधिकारी ने अच्छा लगा और अंग्रेज अधिकारी हंसते मुस्कुराते टांटिया मामा को कहने लगे, हाँ ओके आइए। टांटिया मामा उस अधिकारी को कहने लग जाते हैं कि साहब ये सामान उठाकर मेरे सिर पर रखवा दीजिए, आपको जहाँ जाना वहाँ पर मैं आपको छोड़ दूँ। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मुझे थाने जेल में जाना है। यूँ करते करते टांटिया मामा और अंग्रेज अधिकारी बातें करते करते कई दूरी तय कर लेते हैं। जब टांटिया मामा ने अंग्रेज अधिकारी को कहा कि साहब आप इंग्लैंड से आए हो, अंग्रेज अधिकारी में हलचल मच गई, क्योंकि वो तो बहुत ही सलाख इंसान था, किंतु मामा भी तो सलाखों के साथ थे। यानी अंग्रेज अधिकारी ये सुनते ही भड़क गया कि आपको कैसे पता चला कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ। टांटिया मामा ने कहा, अरे साहब आपका रहन सहन, आपकी संस्कृति और आपका चरित्र ही बता रहा है कि आप इंग्लैंड से आए हो। यह सुनते ही अंग्रेज अधिकारी को अच्छा लगा और हंसते मुस्कुराते कहने लग जाते हैं टांटिया मामा को कि हाँ मैं इंग्लैंड से आया हूँ। फिर बातों ही बातों में इंग्लैंड अधिकारी ने बता ही दिया टांटिया मामा को कि यहाँ पर एक खतरनाक आदमी रहता है
या टांटिया भील, उसको पकड़ने के लिए मुझे इंग्लैंड से बुलाया गया है कि टांटिया भील बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसको पकड़ना है। यूँ करके मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। यह सुनते ही टांटिया मामा विचार में पड़ गए और विचार करने लग गए। इंग्लैंड अधिकारी डर गया। फिर टांटिया मामा कहते हैं कि हाँ साहब, हमें भी सुना जरूर था उनके बारे में। फिर इस तरह से बातें करते हुए इंग्लैंड अधिकारी और टांटिया मामा आगे बढ़ते हैं और फिर सामने कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, साया दिखाई देती है। वहां पर जाकर टांटिया मामा ने कहा कि साहब बहुत ही थक गए हैं सामान तोड़ कर, इसलिए हम यहाँ पर सायों में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इंग्लैंड अधिकारी ने कहा कि हाँ ठीक है। यानी टांटिया मामा के सिर पर ठेले में अंग्रेज अधिकारी का सामान भरा हुआ था। जब टांटिया मामा ने सही मौका देखकर अंग्रेज अधिकारी को बता ही दिया, कहते हैं ना लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार ही देना चाहिए। इस तरह से टांटिया मामा ने कुछ वैसा ही किया। जैसे ही अंग्रेज अधिकारी टांटिया मामा के सिर से सामान को नीचे उतारने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने दोनों हाथ खड़े करते ही टांटिया मामा ने अंग्रेज अधिकारी की कमर पर पिस्तौल थी, वो पिस्तौल सेन कर अंग्रेज अधिकारी के सिर पर लगा दी। अंग्रेज अधिकारी के सामने रखकर कहने लग गए कि आप जिस टांटिया भील को पकड़ने के लिए आए हैं वह तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो पकड़ कर देखो। अंग्रेज अधिकारी कांपने लग जाता है और पैरों तले जमीन खिसकने लग गई और दया की भीख मांगने लग गया। इस तरह से टांटिया मामा ने अंग्रेज अधिकारी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया। और फिर टांटिया मामा को कोई पकड़ना तो ठीक, उनके बारे में यानी टांटिया मामा का नाम सुनते ही अंग्रेज अधिकारी और शाहूकार लोग डर जाते थे, यानी अकेले होते तो भाग जाया करते। फिर पूरे भारत में टांटिया मामा को पकड़ना तो ठीक, उनका नाम लेना भी बंद कर दिया था। इस तरह से टांटिया मामा अंग्रेज अधिकारियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता जा रहा था। और फिर भोले भाले समाज और आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों में टांटिया मामा देवता की तरह उभरने लग गए थे। इस तरह से टांटिया मामा को पकड़ने के लिए साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेजों ने कई तरह के प्रयास किए और फिर एक अलग रणनीति बनाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत देश में टांटिया मामा को पकड़ने के लिए अलग से पुलिस दल, फौज बनाई। यानी अलग से टांटिया मामा को पकड़ने के लिए भर्ती निकाली गई। उस फौज और उस दल को नाम दिया गया टांड्रा पुलिस नाम दिया गया। अंग्रेज अधिकारी तो थे ही सही, लेकिन टांटिया मामा को पकड़ने के लिए अलग से पुलिस दल बनाई और उस पुलिस दल का टांड्रा पुलिस के नाम से जाना गया। टांड्रा पुलिस यानी टांटिया मामा को पकड़ने के लिए ही कार्य कर रही थी और एक तरफ साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेजों से लड़ रहे थे टांटिया मामा के दल बिजोलिया भील, धोलिया भील और टांटिया मामा और उनके साथी और कई उनका संगठन। टांटिया मामा का संगठन बहुत ही मजबूत हो गया था। टांड्रा पुलिस निमाड़ इलाके में लगभग दिन में 3 बार 3 चक्कर लगाते थे। टांटिया मामा का सुराग और टांटिया मामा को कहाँ भी पता मिले तो उनको देखकर ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन यह कार्य टांटिया मामा को पकड़ने का अंग्रेजों और शाहूकारों का असफल रहा। इतना ही नहीं, टांड्रा पुलिस रात दिन टांटिया मामा को पकड़ने के लिए एक दिन एक कर दिए थे। जब टांड्रा पुलिस टांटिया मामा और उनके साथियों को पकड़ने के लिए रात में आते थे, नाइट में आते थे, तो टांटिया मामा और बिजोलिया भील और तोपिया भील ने टांड्रा पुलिस का वो हाल किया था, यानी उनके हाथ पैर काट कर फेंक दिया करते थे। इस तरह से अंग्रेज अधिकारी टांटिया मामा के कारनामे देखकर और भी तंग और परेशान होकर टांड्रा पुलिस में अधिक से अधिक जनसंख्या और भर्ती निकाल रहे थे। लेकिन टांटिया मामा को पकड़ने का ये प्रयास सारा असफल होता जा रहा था।
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दोगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और ऐसे महान क्रांतिकारियों के लिए आपका हाथ कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए 5वां भाग में फिर मिलते हैं।